राधे राधे भक्तों, आज हम करेंगे वरथुनी एकादशी व्रत कथा। अगर आपको यह व्रत कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप सभी भक्तों तक जरूर पहुँचे। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। पूरे साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरथुनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरथुनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। इस पावन दिन व्रत कथा का पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, आइए सुनते हैं वरथुनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल के समय में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा को बहुत ही अधिक दर्द हो रहा था, फिर भी वह अपनी तपस्या में लीन रहे। इतना दर्द होने के बाद भी राजा ने अपनी तपस्या को बीच में नहीं छोड़ा। वह आंखें बंद करके पूजा करते रहे। वह भालू राजा का पैर चबाते चबाते राजा को घसीट कर जंगल में ले गया। राजा बहुत ही घबरा गए, लेकिन उन्होंने क्रोध और हिंसा नहीं की। मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे और करुणा भाव से भगवान विष्णु से मदद मांगने लगे कि हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से आज मेरी जान पर बन आई है। आप मेरी पुकार सुनो और इस भालू से मेरी रक्षा करो। तो उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्कर से भालू को मार डाला। तो राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। तो इससे राजा बहुत ही दुखी हुए और हाथ जोड़कर विष्णु भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से आज मेरी यह हालत हो गई। अब मैं तो चलने में असमर्थ हूँ, मैं मेरी प्रजा की देखभाल कैसे करूँगा। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि तुम शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। और रही बात पाप कर्मों की, तो जिस भालू ने तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था और इस जन्म में तुम मेरे परम भक्त हो। तो तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने इस जन्म में समस्त सुखों का भोग करोगे और अंत में तुम्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। यह कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान की आज्ञा मानकर राजा मथुरा जैसे तैसे करके चले गए, क्योंकि उनका एक ही पैर था। जाने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी, फिर भी उन्होंने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरथुनी एकादशी का व्रत किया। तो इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर अंगों वाले हो गए और राजा को यह देखकर बहुत ही खुशी हुई। वह अपने राज्य में लौट आए और आकर सभी नगरवासियों को वरथुनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। तभी से सारे नगरवासी वरथुनी एकादशी का व्रत करने लगे, जिसकी वजह से राजा की नगरी सुखी और संपन्न हो गई। राजा अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरथुनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करनी चाहिए। व्रत के प्रभाव से उसका भय दूर होता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। इस व्रत को करने से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखकर उसके सभी नियमों का पालन करते हैं, उसे कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।